नमस्कार दी दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। यह महादेवी वर्मा जी का है। तो चलिए आरंभ करते हैं। पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। अर्थात रास्ता अपरिचित है, मैं उस रास्ते से परिचित नहीं हूँ, मुझे उस रास्ते के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं उस रास्ते से होकर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता हूँ। मैं अकेला हूँ, ना मुझे किसी का साथ चाहिए, ना मुझे किसी का सहारा चाहिए। घेर ले छाया अमावन, चाहे यह छाया अमावस्या की रात बन करके क्यों ना घेर ले, चाहे चारों ओर मुसीबत ही क्यों ना आ जाए। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरा घन, कज्जल यानी काजल, अश्रुओं से घिर कर रिमझिमा कर, चाहे यह बादल गरज कर बरस पड़े, चाहे चारों ओर आंधी आ जाए, चाहे चारों ओर तूफान आ जाए, फिर भी मुझे हार नहीं मानना है। एक तो अमावस्या की रात है, दूसरी ओर घना घोर गर्जन बारिश हो रही है, परिस्थितियाँ दोनों तरफ से विपरीत हो गए हैं, फिर भी मुझे हार नहीं मानना है, मुझे आगे की ओर बढ़ते ही जाना है। और होंगे नयन सूखे, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे वो पलक रूखे। वो कोई और होंगे जिनके नयन में पानी नहीं होगी, जिनकी महत्वाकांक्षा मर गई होगी, जिनमें नवीन सृजन करने की क्षमता नहीं होगी, जिनकी इच्छा शक्ति मर गई होगी। तिल बुझे वो पलक रूखे, तिल भर में बुझ जाना यानी तिल भर में पल भर में अपना संकल्प को तोड़ देने वालों में से मैं नहीं हूँ। यानी लक्ष्य के लिए जो संकल्प किया था मैंने, उस लक्ष्य तक हासिल करने के लिए मैं जो संकल्प लिया था ना, मैं उस लक्ष्य तक पहुँच कर ही रहूँगा। यानी विपत्ति को देख करके मैं संकल्प को तोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आर्द्र चितवन में यहाँ सतविधुतों में दीप खिला। अर्थात आर्द्र यानी गीला, चितवन यानी दृश्य, यानी चाहे यह संसार, चाहे यह चारों तरफ गीलापन क्यों ना आ जाए, चाहे चारों ओर मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, जिस प्रकार सत्य विधुतों में यानी 100 बिजलियां कड़क रही थी, फिर भी अकेला एक दीप जल रहा था, फिर भी चारों ओर सबको आलोकित कर रहा था, ठीक उसी प्रकार मैं भी दीप की तरह अपने पद पर अडिग रहूँगी और सबको आलोकित करती रहूँगी। महादेवी वर्मा जी यही कहती है, और कहती है जिस तरह दीप अकेला जलता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी जलूँगी और मुसीबत को सामना करके अपने पद पर अडिग रहूँगी। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते वे सुल को संकल्प सारे। वो कोई और होंगे जो कि चरण हारे यानी अपने कदम को आगे बढ़ने से अपने आप को रोकते होंगे, हिम्मत हार जाते होंगे, मुसीबत को देख करके हताश हो जाते होंगे। और हैं जो लौटते हुए सुल को, सुल यानी विपत्ति, विपद को संकल्प सारे, विपत्ति को देख करके उस पर अपना संकल्प को न्योछावर कर देने वालों में से मैं नहीं हूँ, वो कोई और होंगे। मैं कौन हूँ? मैं दुख व्रती निर्माण उन्माद, यह अमरता नापते पद, यानी मैं दुख व्रती हूँ, मैं दुख को पालन करने वालों में से हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुख आए और उस दुख में रहकर भी मैं नई नई चीज़ों का निर्माण करूँ, और यह अमरता नापते पद अर्थात मैं एक ऐसा काम करूँ जो कि मेरा यह पद अमरता का निशानी बन जाए। बांध देंगे अंक संस्कृति, अंक यानी गोद, संस्कृति यानी संसार, यानी इस संसार रूपी गोद में से तिमिर में स्वर्ण वेला, यानी कि तिमिर यानी अंधकार, इस संसार रूपी गोद में अंधकार को बांध करके चारों ओर स्वर्ण वेला फैला देंगे, चारों ओर आनंदित कर देंगे, चारों ओर खुशियाँ ही भर देंगे। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिनके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी, अर्थात वो कोई दूसरे होंगे, वो कोई और होंगे। शून्य यानी आसमान, जिनके स्वर आसमान में मिट गए होंगे, धूली में खोई निशानी, और जिनके निशानी मिट गए होंगे धूल में भी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, यानी आज प्रलय खुद विस्मित हो गया है, आश्चर्यचकित हो गया है। प्रलय जो सबको आतंकित कर देता था, जो सबको भयभीत कर देता है, सबको डरा देता है और चारों ओर नष्ट कर देता है, आज वही प्रलय विस्मित हो गया है।
क्यों? क्योंकि मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट व चिंगारियों का एक मेला। यानी मैं हमेशा मोतियों की हाट लेकर चलती हूँ और चिंगारियों का मेला। मोतियों की हाट यानी जो दूसरों को आनंदित करती हो, जो दूसरों को सुख और वैभव प्रदान करती हो। चिंगारियाँ यानी जिसमें ओज हो, जिसमें उत्साह हो, कुछ नवीन सृजन करने की भावना हो। इसलिए मुझ पर भी यानी प्रलय आज विस्मित हो गया है, आश्चर्यचकित हो गया है, क्योंकि मैं मोतियों की हाट और चिंगारियों की मेला दोनों को साथ साथ लेकर चल रही हूँ। मुझे बिगाड़ने वाले नहीं हैं, मैं उससे डरने वाले में से नहीं हूँ। आज स्वयं वो विस्मित हो गया है। फिर आगे कहते हैं कि हास का मधु दूत भेजो, रोज की भ्रू भंगिमा को चाहे पतझड़ को चाहे सहेजो। अर्थात हास यानी हंसी, मधु का दूत भेजो। चाहे कोई मुझे आनंदित कर दे, चाहे मुझे कोई हंसा दे, चाहे मुझे कोई सुख दे दे, चाहे मुझे सुख प्रदान कर दे। और रोष यानी क्रोध, भ्रू यानी भौवें, चाहे यानी क्रोध से मेरी भौवें टेढ़ी हो जाए, चाहे मुझे कोई कष्ट दे दे, चाहे मेरे ऊपर कोई क्रोध कर ले, फिर भी मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मुझे आगे की ओर बढ़ते ही जाना है। ले मिलेगा उर चंचल, मिलेगा यानी किसके साथ? यानी लक्ष्य के साथ मिलन। जिस दिन मेरा लक्ष्य के साथ मिलन होगा ना, जिस दिन मैं अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंचूंगा, उस दिन उस लक्ष्य के साथ मेरा यह उर अचंचल हृदय मिलेगा। उर यानी हृदय, अचंचल यानी स्थिर। उस दिन उस लक्ष्य के साथ मेरा यह दृढ़ प्रतिज्ञा वाला हृदय मिलेगा, जिसमें उन्माद क्षणिक के प्रति कोई चंचलता नहीं होगी। मेरा हृदय स्थिर वहाँ पे होगा। आगे कहते हैं वेदना जल स्वप्न सतदल, यानी कि जो हृदय में जल होगा ना, उसमें करुणा होगी, दया होगी, मानवता होगी और प्रेम होगा। स्वप्न सतदल, स्वप्न जो है ना कमल के जैसा होगा, कमल के जैसा सबको आकर्षित करने वालों में से होगा और तेजस्वी होगा, सौभाग्यवान होगा। जान लो वह मिलन एकाकी, यानी जब वह मिलन होगा ना, यानी मैं जिस दिन अपने लक्ष्य के साथ मिलूँगा, उस दिन मेरा लक्ष्य और मेरा हृदय दोनों एक हो जाएंगे। विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अर्थात जिस दिन हम दुखी में रहते हैं, जब हम विरह में रहते हैं ना, तो हम अपने लक्ष्य से दूर रहते हैं, इसीलिए हम अलग अलग रहते हैं। लेकिन जिस दिन मैं अपने लक्ष्य के साथ मिलूँगा, उस दिन मेरा हृदय और मेरा लक्ष्य एक हो जाएगा। पंथ होने दो अपरिचित, चाहे रास्ता अपरिचित है, मुझे उसके विषय में ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा और मुझे किसी का सहारा और किसी का साथ नहीं चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही, तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।